जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ श्वेता। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं तीन तीन या चार दिन से मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया घर में। मतलब एक तो दूसरे दिन तो मुझे लगा अभी आज इतना मतलब बोली हूँ, अभी क्या कल मैं बोलूँगी। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, करके नहीं किया। फिर 2-3 दिन के बाद घर में कोई ना कोई मतलब मेहमान आते रहते शाम के वक्त। मुझे मतलब शुक्राना करने नहीं मिल रहा था। गुरु जी परीक्षा लेते हैं ना, वैसे हो गया था। तो मैं इतने दिन नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना गुरुजी। बहुत गुरुजी बोलते हैं शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। तेरे दिन बदलने वाले हैं, जल्दी ही तुझे फर्श से अर्श पहुंचाने वाला हूँ। शुक्राना कर, शुक्राना कर। मतलब इतने प्यार से गुरुजी मुझे समझा रहे हैं। पहले शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर बेटी, ऐसे करके बहुत मतलब समझा समझा रहे हैं। रोज ऐसे ही बोल रहे, संध्या वेला शुक्राना कर, संध्या वेला शुक्राना। पर संध्या वेला शुक्र, सुबह तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। फिर शाम को वो ऐसे कोई ना कोई घर में आके बातचीत करने बैठ जाते तो नहीं, और घर में ज़्यादा कोई नहीं तो मुझे ही रहना पड़ता है ना उनके साथ। तो ऐसा करके मुझे शुक्राना करने नहीं मिलता। फिर रात को घर के सब मेंबर आके फिर खाने की तैयारी, ये सब ऐसा करके नहीं मिला मुझे। गुरुजी माफ़ करना, बहुत बहुत गलती हो गई मुझसे। बहुत ब्लेसिंग आप दे रहे हो कि अभी तेरे दिन बदलने वाले हैं। ये महीना तेरा तुझे इतना दूर ऊपर उठाएगा कि तू देखती रहेगी। तेरे बहुत काम मैं बना दूंगा, तुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दूंगा। लोग तेरे तुझे मतलब तू जो ऐसी सामान्य लड़की है ना कि तू, मैं तो सच में मैं बहुत शाय लड़की हूँ। मतलब किसी से मतलब ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करना, ये नहीं करना, झगड़े में नहीं पड़ना, ये सब मैं बहुत ही हूँ। किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो तो खाने में जाने के लिए हिचकिच करना, मतलब किसी में मिक्स होने के लिए मैं पीछे ही हूँ। तो इसलिए मतलब अभी गुरुजी बोलते तुझे ऐसे बना दूंगा, कठोर बनाया है तुझे मैंने इतना दुख देख के। और अभी तुझे मैं सबके आगे खड़ा कर दूंगा। सब देखते रहेंगे, रह जाएंगे कि ये कैसी थी और कैसे हो गई करके। सब मतलब ऐसा तू काम करेगी कि तुझे दुनिया देखेगी, तुझे सब लोग देखते रहेंगे और तेरी वाह वाह करेंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये सब कोई नहीं कर सकता आपकी सिवा, ये सब कोई नहीं कर सकता। जय गुरु जी, बहुत शुक्राना। और मुझे बहुत माफ़ करना। मैंने अगर किसी से कुछ बुरा भला कहा है, अगर किसी का दिल दुखता है मेरे बातों से, मैं बहुत जल्दी जल्दी शुक्राना करके रख देती हूँ, क्योंकि टाइम लिमिट थोड़ी रहती है ना। तो मैं रख देती हूँ, बोलने के लिए भी मतलब भूल जाती हूँ कि मुझे माफ़ करना ये सब। तो मुझे बहुत माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती होती है, शुक्राना अगर मुझसे ठीक नहीं होता, मैं रोज़ कोशिश करती हूँ आज ऐसा बोलूँगी वैसा बोलूँगी, लेकिन जब मैं बोलने लगती हूँ तो मेरे शब्द कहीं मतलब जो बोलना होता है वो रह ही जाता है, और कुछ और बोल देती हूँ। आज भी ऐसा ही है। मतलब एक मुझे एक बात बोलनी थी कि कोई कोई संगत कहती है, मतलब मैंने सुना है सत्संग कि बहुत गुरुजी परीक्षा लेते हैं, इतना हमारा कर्म माड़ा तो नहीं है कि हमने इतना तकलीफ हमें देते हैं, हम इतने सहन कर लेते हैं। इतना माड़ा मेरा सबके नसीब नहीं होते, इतना माड़ा कर्म तो हमने नहीं किया होगा कि अब तो 10-15 साल से पहले ही भुगत रहे हैं, और अभी गुरु जी के चरणों में आके भी और भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। तो मैं उनसे थोड़ी सी मतलब गुरुजी मुझे कुछ बोलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं कि मैं गुरुजी की तरफ से मैं बोलना चाहूँगी कि गुरुजी कहते हैं हम लोग 84 लाख योनि से आते हैं। तो उस 84 लाख योनि में हम थोड़े बुरे कर्म करके ही आते हैं। सब हमारे हाथ से सब थोड़े अच्छे कर्म होते हैं। तो इन सब योनि के मिलके अभी हमें जो मनुष्य योनि मिलती है, उसमें हम अच्छे कर्म करके उन सब कर्मों की सज़ा भुगत के अच्छे कर्म करके हमें मोक्ष पा लेना होता है। तो ये सब इसके लिए हमें ये देर लगती है, क्योंकि अगर गुरुजी मिलते हैं, गुरुजी जैसे सदगुरु मिलते हैं जो मोक्ष तक लेके जाते हैं
तो वो सब बुरे कर्म कटवा के ही हमें ले जा सकते हैं। एक भी कोई बुरा कर्म रह गया ना तो हमारा मोक्ष का दरवाज़ा हमें हमारे लिए नहीं खुलता। इसलिए सब बुरे कर्म हमें यहीं पे ये उसका जवाब यहीं पे देना है, और तभी हम लोग मोक्ष के दरवाजे के बाहर जा सकते हैं। नहीं तो हम वापस वापस पहले के जैसे जो घूमते रहेंगे, वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस वही सब इसलिए मतलब वो सब कर्म खत्म करने पड़ते हैं, तभी जाके हम मोक्ष को पा लेते हैं। इसलिए थोड़ा मतलब टाइम लगता है। मुझे भी, मैं तो 25 साल से भोग रही हूँ इन सब चीज तकलीफ को। मुझे भी मतलब ऐसा लगता है, लेकिन मैं बहुत सुनती हूँ ना, मतलब ये सब तभी वो बड़े मंदिर के एक सत्संग सुनती हूँ ना, तो उससे सब पता चलता है कि कैसे कैसे गुरुजी हमें कर्म कटवाते हैं। आधे तो गुरुजी लेते हैं करके हम 1.5-2 साल में ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाकी बाकी जगह आप जाओगे ना तो कोई हमारा बुरे कर्म अपने सर पे नहीं लेते, जितना गुरुजी लेते हैं उतना हमें अपना बुरा कर्म वहीं यहीं भुगतना है और वापस छूट के जाना है। तो इसलिए गुरुजी के जैसे सदगुरु कहीं नहीं है कि जो 90% अपने सर पे लेते हैं, 10% ही भुगतना पड़ता है। उसमें थोड़े से कड़क उनके ये रहते, नींबू की तरह निचोड़ते हैं ना, तो उनका उस तरह का ये रहता है कि थोड़ा परीक्षा भी लेते हैं कि ये सच्ची संगत है क्या नहीं, मतलब देखने के लिए। तो उसमें थोड़ा आप डगमगाया ना करो। बस यही मेरी संगत से बोलने की ये है कि थोड़ा सा सब्र रखो। सब्र का ही परीक्षा गुरुजी लेते हैं, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे अभी मेरा गुरुजी कर रहे हैं सब ठीक, तो आपका भी सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सब्र की परीक्षा गुरुजी लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं कि संगत मेरी सच्ची है क्या, मेरे पे विश्वास है क्या, ये देखना चाहते हैं। बस यही ये है। बस और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, और जो सुन रहे हैं उनको भी अगर मेरी कुछ कहीं शब्दों से ठेस पहुंचती है तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।